नन्हे कन्हैया को माखन मिश्री के साथ साथ मीठे रसीले फल खाना भी बहुत पसंद था। सुखिया फल वाली हर रोज गोकुल की गलियों में फल बेचने निकलती थी। एक दिन वह अपने फलों की टोकरी लेकर कृष्ण के दरवाजे पर पहुंची। वो थककर वहां बैठ गई और बोली, सुबह से शाम हो गई और मेरा एक भी फल नहीं बिका। घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। हे भगवान, मेरी मदद करो। कान्हा वहीं पर खेल रहे थे। सुखिया की बात सुनकर वह उसके पास गए। मैया, जरा मुझे भी तो मीठे फल खिलाओ, जोरों की भूख लगी है। फल तो मैं दे दूंगी तुम्हें, पर तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। सुखिया बोली, तुम्हें इन फलों के बदले में मुझे कुछ न कुछ देना होगा। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कान्हा अपने घर के अंदर चले गए। एक बर्तन में गेहूं रखा हुआ था। कान्हा अपनी दोनों मुट्ठियों में गेहूं के दाने भरकर फल वाली को देने चल दिए। उनकी छोटी मुट्ठी से गेहूं के दाने गिरकर रास्ते में ही बिखर गए। जब वो सुखिया तक पहुंचे, तब तक तो उसकी मुट्ठी में केवल 4 ही दाने गेहूं के बचे थे। यह लो मैया, मैं कीमत ले आया हूँ। कान्हा बोले, अरे यह क्या, बस 4 दाने? सुखिया बोली, पर मैं तो मुट्ठी भर के दाने लाया था। कान्हा बोले, अरे अपने पीछे देखो, सारे दाने तो तुमने नीचे गिरा दिए। चलो कोई बात नहीं है, यह लो, तुम ये सारे फल ले लो। फल वाली ने कहा। सुखिया ने कान्हा की भूख मिटाना जरूरी समझा, भले ही उसको बदले में कुछ मिले या न मिले। इसलिए उसने अपने सारे फल कान्हा को दे दिए। उसने घर पहुंचकर देखा कि उसकी पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भरी हुई थी। फल वाली समझ गई कि हो न हो यह भगवान ही हैं। फल वाली ने रोज रोज फल लेकर कान्हा के दरवाजे पर जाती और कान्हा को फल खिलाती, और इसी बहाने कान्हा को दर्शन करने लगी और उसके दिन खुशी खुशी बीतने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बातें किया करती थी। गांव के लोग तो ये सोचते थे कि बुढ़िया पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों से बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बुढ़िया पागल की बातें मानने वाले थे। जो सुनता वह जोर जोर से ठहाके लगाने लगता। बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सारा सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई, और लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। बाई जाने लगी, अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्णा की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले ले जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती थी। और तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहीं रोक दिया और बदहास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ा रहे थे। माई ने झोपड़ी के तिनके में से फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान हो रही है, कुछ नहीं होगा, समझी। माई ने कहा, अच्छा आप चलो और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। एन केन पर केन भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की चिंता करते हैं
तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की यह सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा रहा। इसलिए कहा जाता है कि अगर दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से शान से कहा, बीरबल, हमारी जनता बेहद ईमानदार है और हमें बहुत प्यार करती है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, आपके राज में कोई भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। नहीं, वे आपसे ज्यादा प्यार करती हैं। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा, ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर बोले। बीरबल ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज कराने जा रहे हैं। उसके लिए सारी प्रजा से अनुरोध है कि कल सुबह दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध डाल दे। कड़ाहे में कड़ाहे रखवा दिए गए हैं, उसमें हर आदमी दूध डाल दे। हर आदमी ने यही सोचा, जहाँ इतना दूध इकट्ठा होगा वहाँ एक लोटा पानी डालने में क्या पता चलेगा। अतः हर आदमी अपने अपने घर से एक एक लोटा पानी लेकर आया और उस कड़ाहे में डाल दिया। सुबह जब अकबर ने उस कड़ाही को देखा जिसमें जनता से दूध डालने को कहा गया था, तो वह दंग रह गए। उन कड़ाही में तो केवल सफेद पानी ही था। अकबर को वास्तविकता का पता चल गया था। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारियों एक ऐसे प्रश्न विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम था। सभी एक एक करके अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं? सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता। बादशाह सलामत, बीरबल बोला, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन पर सभी के विचार सामान्य होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटाकर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट गए। उसी शाम जब बीरबल और अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने कुछ वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस हो गई। तब बीरबल बाग के एक ही कोने की ओर संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहां चलिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसे ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसे ही बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक ही जैसे होते हैं। अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, सब समझ जाएंगे, बीरबल बोला। आप शाही फरमान जारी कराने की कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित इस कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत ही बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह कुआं दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार फरमान जारी कराया। शहर भर में मुनादी करवा दी कि आने वाली पूर्णिमा के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णिमा के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लगी हुई थी। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां जरूर आए। सभी के हाथों में एक पात्र दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे यह सब देख रहे थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो अकबर एवं बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुड़ेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देखकर अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान नहीं था। हैरानी भरी निगाहों से अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा,
ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने की जारी हुई थी। यह पानी कहाँ से आ गया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाते हुए बोला, मैंने कहा था ना आपसे, ये बहुत सी ऐसी बातें होती है जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं। और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे हुए बर्तन लाए और कुएं में उड़ेड़ दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देखकर अकबर ने उसकी पीठ थपथपा दी। बीरबल ने सीध करके दिखा दिया कि कभी कभी लोग एक जैसा सोचते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।